अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये आपकी तरफ से एक ना हौसला अफजाई होती है हमारी, कि हम इतनी एफ़र्ट कर रहे होते हैं तो आप जो है ना हमें इतना सा इनाम दे देते हैं, हमारी हौसला अफजाई कर देते हैं लाइक करके हमारी वीडियो को या सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। अच्छा जी, यहाँ पे बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। तो मैंने टमाटर को मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कीमे के कबाब, कीमे के समोसे हम बनाएंगे और स्प्रिंग रोल हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज को काट लिया। प्याज को काटने के बाद इसको चॉप कर लें और निचोड़ लें, या ऐसा कर लें थोड़ा सा इसको कूट लें और इसका पानी निचोड़ लें। मैं तो ऐसा नहीं करती, आज ये वाइट प्याज था तो इसकी वजह से मुझे ना इसका पानी निकालना पड़ा है। अदरवाइज़ लाल प्याज हो तो मैं इसको मोटा मोटा काट के ना कीमे का पानी खुश करके वैसे ही मैं मोटा मोटा काट के बारीक बारीक काट के तो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जी पानी इसका मैंने निचोड़ के इसको साइड पे कर लूँगी। तो फिर मैं जो है ना सब्जियों को काटूँगी। सब्जियों के काटने का काम मैं शुरू करूँगी। तो सबसे पहले गाजर की बारी आती है। इसको मैं एक गाजर के छोटे छोटे आपने देखा ना मैं पीस कर रही हूँ, और फिर इसको बारीक सा मैंने काट लेना है। इस तरह करके ना बारीक बारीक उसको काट लेना, और एक ही सीक्वेंस में सारी सब्जियां काट रही हैं कि जिस तरह मैंने गाजर काटी इसी तरह ये शिमला मिर्च और बंद गोभी इसी तरह बारीक बारीक इनको काट रहे हैं, क्योंकि इनका हमने पानी खुश करना है। तो इसको हम जितना बारीक काटेंगे उतनी ये मज़े का टेस्ट देंगी। तो ये होता ये है कि इस तरह की चीज़ें अगर आप रेडी करके रख लेते हो ज़्यादा टाइम तो नहीं जाती। मेरी तो छोटी फैमिली है, मैं अगर एक दिन कबाब बनाऊंगी तो फिर मैं स्प्रिंग रोल और ये समोसा नहीं बनाऊंगी, कबाब के साथ फिर पकोड़े बना लूँगी। और अगर मैं कबाब जो है स्प्रिंग रोल रेडी करूँगी फिर भी साथ में पकोड़े बन जाएंगे। एक एक जो है ना आइटम मैं डेली की यूज़ करूँगी रमज़ान में ना इफ्तारी के टाइम, क्योंकि साथ में फ्रूट चाट भी होती है और भी इतना कुछ होता है, तो फिर बंदा इतना तो नहीं खा सकता ना। तो यहाँ पे चॉप कर ली है मेरी सारी सब्जियां, इनको करेंगे हम साइड पे। और होता भी है रमज़ान में कि आप इतना खा भी नहीं सकते ना। आपका रोज़े में दिल होता है कि मैं ये भी खा लूँगा वो भी खा लूँगी, लेकिन 2-3 रोज़ों के बाद आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि यार आप इतना खा नहीं सकते जितना आपका दिल होता है जब आपने रोज़ा रखा होता है। और आजकल तो आपको पता है प्यास भी नहीं हमें ज़्यादा लगेगी, मौसम बहुत मज़े का है, ज़बरदस्त मौसम। हमारे इधर तो अभी तक ठंड है, पंजाब में भी मेरे ख्याल से अभी मौसम जो है ना बहुत अच्छा है, तो इतनी प्यास का इशू नहीं होगा। लेकिन फिर भी रोज़ा है ना, रोज़ा फिर अपना आप तो दिखाता ही है ना। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें ये तौफीक दे, हम सारे रोज़े रखें और इबादत करें। तो बस थोड़ा सा ये होता है कि ये टाइम हमारा बच जाता है अगर हम ये कर लेते हैं तो पहले से प्रिपरेशन। यहाँ पे जी मैरिनेट करेंगे। हल्दी डाल दी है मैंने, लाल मिर्च डाल दी है, दड़ा मिर्च डाल दी 1 टीस्पून सारी भर भर के, और 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने डाला है कुटा भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा भुना धनिया, और 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1.5 चम्मच मैंने मक्खन डाल दिया है, और 3-4 चम्मच मैंने अरक के डाल दिए हैं, नींबू के अरक के रस के। तो उसको डाल के आपने थोड़ा सा इसको रख देना तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप दही भी डाल दे तो बहुत अच्छा। मेरे पास दही नहीं था तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आम रेसिपी हो तो मैं आपको इतना नहीं मतलब कहती कि एक एक रेसिपी के एक ही बार बंदा देता है। तो ये जो है ना स्प्रिंग रोल है, तो ये मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ थोड़ा सा आपने तिक्का मसाला भी डाल लेना है, और एंड पे जाके आपने पेस्ट भी डालना है टमाटर का, ठीक है। और आपने अच्छे से भुनाई करनी है कि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे करके आपने ना जब लगने लगे तो थोड़ी हल्की कर ली, जुड़ने लगे नीचे से ना, तो आपने इसको थोड़ा सा चॉपर के साथ थोड़ा सा ना मैशर के साथ थोड़ा सा नीचे दबा लेना है कि इसके जो खड़े खड़े रेशे हैं ना थोड़े से दब जाएँ, तो फिर रोल में ना ये ज़्यादा तंग नहीं करते। जब आपने सब्ज़ियाँ डालनी है ना, आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपने सब्ज़ियाँ डालनी है आपने आँच बिल्कुल भी हल्की नहीं करनी, आपने तेज़ आँच रखनी है। ये चाइनीज़ की साइड पे जाती है ना ये रेसिपी हमारी, तो आपने देखा होगा कि उनकी रेसिपीज़ में यही एक ट्रिक होती है कि वो आंच तेज़ रखते हैं। यहाँ पे चिली सॉस आपने डालनी है 3-4 चम्मच, और तकरीबन 4-5 चम्मच आपने सोया सॉस डालनी है, और सिरका भी आपने थोड़ा सा डाल लेना है, और इसको अच्छे से आपने भूनना है, और पानी बिल्कुल खुश करना है। और पानी ऐसे ही होगा कि आप आंच तेज़ रखें, अगर आप आंच हल्की रखेंगी तो ये हलवा बन जाएगा, और फिर इनका जो मज़े का क्रंच आता है ना खाते हुए, फिर क्रंची नहीं लगती। इसलिए आपने आंच जो है ना वो हल्की तेज़ करके ये सारा कुछ करना है।
उस साइड पे हमने इनको ठंडी होने के लिए छोड़ दिया। और अब मैंने डाल दिया कीमा। कीमे में हल्दी, नमक, मिर्च डाल के और 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डाल के तो इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। इसका पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा। और फिर थोड़ा सा टाइम जब इसका कलर सफ़ेद हो गया था तो मैंने इसका कुटा भुना ज़ीरा भी 1 टीस्पून डाल दिया है और धनिया भी 1 टीस्पून डाल दिया है और गर्म मसाला भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। और ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसका पानी खुश करने पर लगी हुई। थोड़ी देर मैंने इसको ढाँपा था कि ये गल जाए। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको ढक्कन ऊपर नहीं दिया। यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिए हैं टमाटर की पेस्ट के, तो वो भी डाल के आपने अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने चिली सॉस डाली है और ज़्यादा मिर्चें आपने नहीं डालनी इसमें, इसलिए कि रमज़ान है तो रमज़ान में जितनी भी स्पाइसेस कम हो गए ना उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप ब्लैक पेपर डालना चाहे तो डाल लें, मैंने थोड़ी सी जो है ना वो डाल दी थी। तो अब मैंने इसके बीच सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं और जो मैंने प्याज निचोड़ के रखा था पानी वो भी डाल दिया। और आपने जो है ना मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि लाल प्याज डाल लें और छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लेना, कुछ भी ख़राब नहीं होता। यहाँ पे जी मैं समोसा बना रही हूँ। अगर आपको मेरी 4X पे मेरी वीडियो लगी हुई है आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन कोशिश मैंने की है कि मैं आपको डिटेल से बताऊँ। और वीडियो बहुत लंबी हो रही थी मेरी, काफ़ी कल का पूरा दिन मेरा किचन में लग गया था। पूरा तकरीबन 11 बजे तक मैं खड़ी रही थी किचन में, इतना लंबा ये काम था। और अगर आप आपको डिटेल से दिखाती ना तो ये तो मेरी 2 घंटे की वीडियो हो जाती। तो यहाँ पे जी मेरे पास जो पट्टियाँ ख़राब निकली थी ना उनके मैंने बॉक्स बना लिए थे और बाकी सारे मैंने समोसे बनाए थे। तो ये बड़े अच्छे मज़ेदार से बन के रेडी हुए थे। वो इस तरह कि मैंने जो है ना इनको अच्छे से फ़ोल्ड किया था। बंद आपने भी अच्छे से करना है क्योंकि एक भी समोसा अगर आपका खुल जाता है ना तो आपका पूरा का पूरा जो ऑयल होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो आपने जो लेवी सी बनानी है ना हमने इसको अच्छे से आपने लगाना है ताकि सारा जो है ना आपका समोसा अच्छे से बंद हो। तो यहाँ पे आपने स्प्रिंग रोल के बीच रख के साइडों से जो है ना अंदर की तरफ इसको हाथों को करना है और आगे लेके जाते जाना है। तो ये फिर बड़े मज़े का जो है ना आपका रोल बन के रेडी हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं। ये देखें यहाँ पे आपने रखना है और दोनों तरफ से ना साइडों को अंदर की तरफ मोड़ देना ताकि ये देखें बंद हो गया। अब आपने इसको आगे करते जाना है और जो साइड है ना उसको भी आपने ये देखें उसको साइड को भी आपने अंदर की तरफ करते जाना है और ऊपर से आपने रोल बनाते जाना है। यहाँ पे आपने काफ़ी सारी जो है ना ये लगानी है लेवी सोजी बनाई है ना हमने, लगा के फिर आपने इसको बंद कर देना है। यहाँ पे जी क्रिस्पी करने के लिए समोसे तो मैंने 3-4 चम्मच डाला है कॉर्नफ्लावर और 3-4 चम्मच ही मैंने डाल दिया मैदा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है मैदा नहीं है तो वो भी डाल सकते हैं अकेला ही सिर्फ, और थोड़ा सा आपने नमक भी डाल लेना है। इसको अच्छा सा आपने करके साथ में आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं और उनको जो है 1-2 हाथ आपने यूज़ करने हैं और दोनों जो है ना आपका जब आपने ये डिप कर लिया है ना मैदे के बीच तो फिर आपने दूसरे हाथ के साथ ना इसको करना है। और मैं क्या कर रही थी कि मैं लेफ़्ट हैंड के साथ कुछ भी नहीं कर सकती ना, तो इसलिए फिर मैं कभी कभी ऐसा करती थी वही हाथ यूज़ करने लग जाती थी। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे फिर आपके सारे ब्रेड क्रम्स जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। तो इनको आपने बना के रख लेना। मैंने एक बैच जो था ना वो बना लिया था और बाकी मैंने सिंपल, क्योंकि मेरे ब्रेड क्रम्स जो थे ना थोड़े थे घर में तो फिर मैंने सोचा खैर इतने से गुजारा कर लेती हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने ऐसे छोड़ दी थी। तकरीबन मेरे जो है ना 50-60 जो थे ना समोसे बन के रेडी हो गए थे माशाल्लाह से। तो मेरा जो है ना रमज़ान में थोड़ा ही एंड पे जाके मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मेरे अच्छे से मतलब टाइम गुजर जाएगा। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मेरी बन के हो चुकी हैं रेडी और ये देखने में बड़ी मज़े की लग रही है लेकिन बहुत टाइम लगा। यहाँ पे इन सबको मैं सेव करूँगी। नीचे मैंने टिशू पेपर बिछा दिया, कॉटन टाइप टिशू पेपर है ना मेरा, तो मैंने बिछा दिया और काफ़ी डीप मेरा जो है ना कंटेनर है, आपको नज़र तब आएगा जब ऊपर आऊँगी। और फिर मेरे पास जो ना शॉपर थे मैं लेके आई थी, वो काट के उनका एक एक पीस में ऊपर रखती जा रही थी। जो नीचे वाले समोसे थे जिनको मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए उनको मैं ऐसे ही रखूँगी, लेकिन जो मैंने सिंपल मेरे समोसे थे उनके बीच में रख दूँगी पेपर। हो सकता है ना कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ, तो जब ये सीन होता है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार अब क्या करें, अब सारा ही जो समोसे हैं तेल ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पे सबके बीच में एक एक पेपर रखती जा रही थी और 4-4 5-5 सिर्फ मेरे समोसे आ रहे थे। तो मैंने कंटेनर मेरा काफ़ी डीप था, मैं मैदे के लिए लेके आई थी, लेकिन आज मैंने इसको जो है ना फ्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया कि इसके बीच में समोसे रखती हूँ। इसी तरह सारे मैं रखती जाऊँगी। और ये अब जो ऊपर मैं रख रही हूँ ना ये ब्रेड क्रम्स वाले, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनके बीच आप पेपर वगैरह रखें ना, ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। और आपने समोसे बनाने के बाद फौरी जो है ना फ्रीज़र में रख देने 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर आपको सेव करने में बड़ी आसानी होगी। यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर ऊपर भी डाल दिया
और अब इनको मैं बंद करके रख दूँगी। और दूसरा आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि कंटेनर जो है ना आपका वो एयर टाइट हो। तो शॉपर में भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं समोसे वगैरह जो है ना वो सिर्फ जो है ना बॉक्सेस वगैरह में रखती हूँ, रोल वगैरह जो है, क्योंकि मेरी फ्रिज में स्पेस कम होती है तो फिर ख़राब हो जाते हैं मेरे से आगे पीछे होते होते ना चीज़ें। तो यहाँ पे जी ये रोल है मेरे, ये भी मैंने बना के सारे, क्योंकि रोल की पट्टियाँ कम निकली थी, समोसों की ज़्यादा निकली थी। तो फिर बाकी जो मसाला बचा था बेटी ने मैक्रोनी बना ली, मैंने कहा चले अब मैक्रोनी इसको बना देती हूँ, उसका दिल हो रहा था। तो यहाँ पे बंद करके तो दोनों कंटेनर में रख दूँगी और ये जो है ना मतलब मेरा अच्छे से टाइम गुजर जाएगा। यहाँ पे ये मैं लेके आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुझे ना मिला था केक का बनाने के लिए मुझे ये एक, तो मैंने उठा लिया फटाफट से। तो यहाँ पे एक फ्री बैंड लेके आई थी, और ये लेके मैं किधर से आई थी, मैं लंडे से लेके आई थी। और सिलिकॉन का है वो वाला जो मोल्ड है केक का, तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मुझे तकरीबन दोनों चीज़ें ना 2000 में पड़ी थी। वो 2000 का तो सिर्फ मुझे दे रहा था फ्री बैंड, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।